आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। प्रदेश के 5 जिलों में भी हुआ रोजगार मेलों का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए एकीकृत प्रयास पर दिया जोर। वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानव्यापी परिसर के समूचे विवादित स्थल की जांच एएसआई से कराने की याचिका को किया मंजूर। और फतेहपुर जिले के जहानाबाद में सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मृत्यु, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार की हर नीति रोजगार सृजन के रूप में काम करती है। उन्होंने कल 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे। ये नियुक्ति पत्र देश भर में 45 जगहों पर लगे रोजगार मेलों में दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी को मजबूत करने का सरकार का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 9 वर्ष में नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने को प्राथमिकता दी है। श्री मोदी ने कहा कि अब रिक्त पदों के लिए आवेदन करने और परिणाम प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो चुकी है। प्रदेश में कल लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद और गोरखपुर में रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। इनमें प्रधानमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण किया गया और नियुक्ति पत्र बांटे गए। प्रधानमंत्री की इस पहल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका आभार जताया। श्री योगी ने ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नए नए अवसरों का सृजन कर युवाओं को राष्ट्र की विकास यात्रा से सतत जोड़ा जा रहा है। लखनऊ में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने हिस्सा लिया। श्रीमती ईरानी की मौजूदगी में विभिन्न विभागों के 350 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस मौके पर श्रीमती ईरानी ने कहा कि रोजगार मेला युवाओं को एक नई दिशा देने का काम करेगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक पहल है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2023 तक 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यहाँ पर 330 की जो सूची हमें दी गई है, उसमें से 38 अभ्यर्थी रायबरेली एम्स में अपनी सेवाएं देंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को उनके जनपद में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार कार्य कर रही है। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडेय और विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी की मौजूदगी में अभ्यर्थियों ने प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सुना। रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री ने 25 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडेय ने कहा कि 100 से अधिक नवनियुक्त अभ्यर्थियों को वाराणसी में नियुक्ति पत्र दिया गया। ये रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। आगरा में रोजगार मेले में केंद्रीय दुग्ध विकास एवं पशुधन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान शामिल हुए। इस मौके पर डॉक्टर संजीव बालियान ने 321 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें रेलवे, डाक, रक्षा विभाग सहित कई विभागों के अभ्यर्थी शामिल रहे। मुरादाबाद में केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा की मौजूदगी में 252 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। वहीं आगरा में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान और गोरखपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय कुमार रोजगार मेले के कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी की समस्या किसी एक राज्य की नहीं बल्कि व्यापक समस्या है और इससे निपटने के प्रयास भी एकीकृत होने चाहिए। लखनऊ में कल एनकॉर्ड राज्य स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रवर्तन से जुड़े सभी विभागों को एकजुट होकर मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गोरखपुर में नया जोन मुख्यालय बनाने का फैसला किया है। इसके लिए भूमि और अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तहसीलों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
लखनऊ में कल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक में श्री योगी ने कहा कि तहसीलों की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का निस्तारण निश्चित समय सीमा के भीतर होना चाहिए। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने का निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वरासत यानी उत्तराधिकार से जुड़े मामलों को अनावश्यक लंबित न रखा जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के लिए श्री योगी ने टेली कंसल्टेंसी और हेल्थ एटीएम की सुविधाओं को बढ़ाने का निर्देश दिया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानव्यापी परिसर के समूचे विवादित स्थल की जांच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI से कराने की याचिका को मंजूर कर लिया है। न्यायालय ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की आपत्ति दाखिल करने के लिए 19 मई तक का समय दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 22 मई की तारीख निर्धारित की है। हिंदू पक्षकारों के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने जिला अदालत में 6 याचिकाकर्ताओं की ओर से संपूर्ण ज्ञानव्यापी परिसर की ASI सर्वे की याचिका दी थी। मुस्लिम पक्ष के वकील मोहम्मद तौहीद खान ने कहा कि पूरे ज्ञानव्यापी परिसर की ASI जांच की रिपोर्ट मांगना मामले को लंबित करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने सवाल किया कि जब पहले से सभी सबूत उपलब्ध हैं तो नई जांच की क्या आवश्यकता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मशाल रैली कल गौतम बुद्ध नगर पहुंची, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन गौतम सरोवर पोर्टिको गौर सिटी स्टेडियम में हुआ। खिलाड़ियों ने गौर सिटी से विजय सिंह पथिक स्टेडियम तक मशाल के साथ दौड़ लगाई। यहां से मशाल रैली को बुलंदशहर के लिए रवाना किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 25 मई से 3 जून तक प्रदेश के 4 जिलों लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और गोरखपुर में किया जाएगा। फतेहपुर जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र में कल एक तेज रफ्तार टैंकर ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार दंपत्ति सहित 9 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए कानपुर रेफर किया गया है। हादसा जहानाबाद घाटमपुर मार्ग पर चिल्ली मोड़ के पास हुआ। अपर पुलिस अधीक्षक विजय शंकर मिश्र ने बताया कि ऑटो में 11 लोग सवार थे, जिनमें से 9 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतकों में 2 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी का कल गोरखपुर स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे और पिछले लगभग 2 वर्ष से बीमार चल रहे थे। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 1 बजे बड़हलगंज स्थित मुक्तिधाम पर किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी श्री तिवारी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कल लखनऊ में विधान भवन स्थित अपने कक्ष में रामपुर के स्वार से नवनिर्वाचित विधायक शफीक अहमद अंसारी और मिर्ज़ापुर के 96 से नवनिर्वाचित विधायक रिंकी कौल को विधानसभा सदस्यता की शपथ दिलाई। प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की नई दरों का लाभ इस वर्ष की 1 जनवरी से दिया जाएगा। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 20 मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा कर दी गई है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज धूल भरी आंधी चलने का अनुमान जताया है। श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच और आसपास के जिलों में भी धूल भरी आंधी चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। प्रदेश के 5 जिलों में भी हुआ रोजगार मेलों का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए एकीकृत प्रयास पर दिया जोर। वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानव्यापी परिसर के समूचे विवादित स्थल की जांच ASI से कराने की याचिका को किया मंजूर। और फतेहपुर जिले के जहानाबाद में सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मृत्यु, 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।